ये कहानी एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से और समाज में प्रचलित धारणाओं को दर्शाती है। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक साधु जंगल में ध्यान लगा रहे थे। अचानक एक सर्प उनके पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं आपको एक गूढ़ सत्य बताना चाहता हूँ। औरत अपनी एक चीज कभी किसी को नहीं देती, चाहे वह उसका पति ही क्यों न हो। साधु ने मुस्कराते हुए पूछा, ऐसा क्या है जो औरत किसी को नहीं देती? सर्प ने उत्तर दिया, औरत कभी अपनी सोच या मन की बात पूरी तरह किसी को नहीं बताती। उसके मन में जो विचार, भावनाएं या सोच होती हैं, वह सबको नहीं बताती। वह उसे अपने तक ही रखती है। साधु ने कहा, यह सत्य है। हर इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अपने कुछ विचार और भावनाएं अपने अंदर ही रखता है। ये स्वाभाविक है और ऐसा करना उसकी निजता का हिस्सा है। सर्प ने फिर कहा, लेकिन इस बात को लोग गलत तरीके से समझते हैं और औरतों को इसके लिए दोष देते हैं। असल में ये सिर्फ उनके स्वभाव का एक हिस्सा है। इस कहानी का संदेश यह है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच और भावनाएं होती हैं, जिन्हें वे खुद तक रखना चाहते हैं। इसे सम्मान देना चाहिए और दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी प्रतीकात्मक है और इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि समाज में रिश्तों और निजता को समझने का प्रयास करना है। साधु ने सर्प की बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर के लिए गहरे विचार में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, सचमुच ये बात तो हर रिश्ते में लागू होती है। हर इंसान के दिल में एक कोना ऐसा होता है जहां सिर्फ वही पहुंच सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह स्वभाव क्यों है? सर्प ने उत्तर दिया, महात्मा, शायद ये स्वाभाविक है। मनुष्य को उसकी सोच और भावनाओं का स्वामी बनाकर ही ईश्वर ने उसे स्वतंत्र बनाया है। ये निजता, ये स्वत्व उसे अपनी पहचान देता है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये सोच या भावनाओं का छुपाना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी यह सुरक्षा का माध्यम है, तो कभी आत्मसम्मान का। लेकिन यदि यही सोच दूसरों के साथ रिश्तों में दरार पैदा करे, तो यह अहंकार बन जाती है। सर्प ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, तो इसका समाधान क्या है, महात्मा? साधु बोले, समाधान है विश्वास और समझदारी। जब पति पत्नी, माता पिता या दोस्त एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और बिना शर्त प्यार और सम्मान देते हैं, तो ये दूरी कम हो जाती है। हर रिश्ता तभी फलता फूलता है जब उसमें पारदर्शिता और विश्वास हो। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान को अपने विचारों और भावनाओं को अपने तक रखने का अधिकार है। इसे छीनना गलत होगा। सर्प ने धन्यवाद दिया और कहा, महात्मा, आपने मेरे मन की दुविधा को शांत किया। अब मैं इस सत्य को दूसरों को भी समझाऊंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, जाओ और इस संदेश को फैलाओ कि रिश्तों में सबसे बड़ा धन है विश्वास और सम्मान। लेकिन हर किसी की निजता का भी मान रखना चाहिए। यही जीवन का संतुलन है। सर्प ने साधु को प्रणाम किया और अपने रास्ते चला गया। इस घटना ने साधु के साथ साथ उस सर्प को भी रिश्तों की गहराई और महत्व सिखा दिया। सर्प साधु को प्रणाम कर अपने रास्ते चला गया, लेकिन उसकी बातें साधु के मन में गहराई से गूंजने लगीं। साधु ने सोचा कि इस सर्प ने जो बात कही है, वह केवल महिलाओं या किसी खास रिश्ते तक सीमित नहीं है। ये तो हर इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। साधु ने यह विचार किया कि वे इस गूढ़ सत्य को और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। वे अपने आश्रम लौट आए और अपने शिष्यों को ये कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य दीवार होती है, जो उसके सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को दूसरों से अलग रखती है। इसे केवल प्रेम,
विश्वास और पारस्परिक समझ से ही पार किया जा सकता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन यदि कोई अपनी भावनाओं को साझा न करे तो क्या ये रिश्ता कमजोर नहीं हो जाता? साधु मुस्कुराए और बोले, सच कुछ साझा करना आवश्यक नहीं है। रिश्तों की मजबूती इस पर निर्भर करती है कि हम एक दूसरे को कितना समझते और स्वीकार करते हैं। यदि किसी ने अपनी भावनाओं को खुद तक सीमित रखा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको कम प्यार करता है। ये केवल उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है। तभी एक अन्य शिष्य ने सवाल किया, तो फिर रिश्तों में पारदर्शिता कैसे लाएं, गुरुदेव? साधु ने उत्तर दिया, पारदर्शिता का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात कहें। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्ते में ऐसा माहौल बनाएं जहां हर कोई अपनी बात कहने में सहज महसूस करे। यदि आप किसी को उसकी निजता और स्वतंत्रता का सम्मान देंगे, तो वह स्वाभाविक रूप से आपके साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करेगा। इस चर्चा के बाद साधु ने सभी को अपने जीवन में इस सत्य को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, याद रखें, हर व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का मालिक है। लेकिन यदि आप प्यार, सम्मान और समझदारी से उसे अपनाएंगे, तो वह खुद आपको अपना मन खोलकर दिखाएगा। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। ये बात सुनकर शिष्य प्रेरित हुए और इस संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। साधु की यह शिक्षा धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने रिश्तों में विश्वास और सम्मान का महत्व समझा। इस तरह साधु और सर्प की बातचीत ने एक नई सीख दी, जो पीढ़ियों तक याद रखी गई। सर्प साधु को प्रणाम कर अपने रास्ते चला गया, लेकिन उसकी बातें साधु के मन में गहराई से गूंजने लगीं। साधु ने सोचा कि इस सर्प ने जो बात कही है, वह केवल महिलाओं या किसी खास रिश्ते तक सीमित नहीं है। ये तो हर इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। साधु ने यह विचार किया कि वे इस गूढ़ सत्य को और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। वे अपने आश्रम लौट आए और अपने शिष्यों को ये कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य दीवार होती है, जो उसके सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को दूसरों से अलग रखती है। इसे केवल प्रेम, विश्वास और पारस्परिक समझ से ही पार किया जा सकता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन यदि कोई अपनी भावनाओं को साझा न करे तो क्या ये रिश्ता कमजोर नहीं हो जाता? साधु मुस्कुराए और बोले, सच कुछ साझा करना आवश्यक नहीं है। रिश्तों की मजबूती इस पर निर्भर करती है कि हम एक दूसरे को कितना समझते और स्वीकार करते हैं। यदि किसी ने अपनी भावनाओं को खुद तक सीमित रखा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको कम प्यार करता है। ये केवल उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है। तभी एक अन्य शिष्य ने सवाल किया, तो फिर रिश्तों में पारदर्शिता कैसे लाएं, गुरुदेव? साधु ने उत्तर दिया, पारदर्शिता का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात कहें। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्ते में ऐसा माहौल बनाएं जहां हर कोई अपनी बात कहने में सहज महसूस करे। यदि आप किसी को उसकी निजता और स्वतंत्रता का सम्मान देंगे, तो वह स्वाभाविक रूप से आपके साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करेगा। इस चर्चा के बाद साधु ने सभी को अपने जीवन में इस सत्य को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, याद रखें, हर व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का मालिक है। लेकिन यदि आप प्यार, सम्मान और समझदारी से उसे अपनाएंगे, तो वह खुद आपको अपना मन खोलकर दिखाएगा। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। ये बात सुनकर शिष्य प्रेरित हुए और इस संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। साधु की यह शिक्षा धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने रिश्तों में विश्वास और सम्मान का महत्व समझा। इस तरह साधु और सर्प की बातचीत ने एक नई सीख दी, जो पीढ़ियों तक याद रखी गई।
कुछ वर्षों बाद साधु और सर्प की यह कहानी न केवल उनके आसपास के क्षेत्रों में बल्कि दूर दराज के स्थानों तक भी पहुंच गई। इसे सुनकर लोग अपने रिश्तों में बदलाव लाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्प की नई यात्रा। सर्प ने साधु के उपदेशों को अपनी जिम्मेदारी मानकर कई जंगलों, गांवों और शहरों में फैलाया। वह हर जगह ये संदेश देता कि रिश्तों की जड़ें विश्वास, सम्मान और समझदारी में होती हैं। धीरे धीरे लोगों ने अपनी आदतों और व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। एक दिन जब सर्प एक गांव में ये संदेश दे रहा था तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, सर्प, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे कुछ और जानना है। क्या तुम्हें कभी यह महसूस हुआ कि खुद अपने विचार और भावनाएं किसी के साथ साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? सर्प थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। उसने जवाब दिया, मैं हमेशा दूसरों को ये सिखाता हूँ कि उन्हें दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन शायद मैं खुद अपने भीतर की भावनाओं को दबाता आया हूँ। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं भी अकेलापन महसूस करता हूँ। सर्प का साधु के पास लौटना। सर्प ने तुरंत निर्णय लिया कि वह फिर से साधु के पास जाएगा। जब वह साधु के आश्रम पहुंचा तो उसने अपने मन की सारी बातें साधु को बताईं। उसने कहा, महात्मा, मैंने दूसरों को सीख दी, लेकिन खुद को भुला बैठा। मैंने कभी अपने दिल की बातें किसी से नहीं कहीं। क्या ये ठीक है? साधु मुस्कुराए और बोले, सर्प, ये समझने की बात है। जैसे हर व्यक्ति की निजता का सम्मान करना जरूरी है, वैसे ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी जरूरी है। जब तुम अपनी भावनाएं साझा करते हो, तो तुम खुद को हल्का और मुक्त महसूस करते हो। सर्प को नई सीख। साधु की बात सुनकर सर्प ने निर्णय लिया कि वह अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय अपने भरोसेमंद साथियों के साथ साझा करेगा। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और कहा, महात्मा, अब मैं इस शिक्षा को और गहराई से फैलाऊंगा। मैं लोगों को ये भी बताऊंगा कि अपनी भावनाओं को दबाने से कोई लाभ नहीं है। कहानी का अंतिम संदेश। सर्प और साधु की यह मुलाकात एक नई सीख के साथ समाप्त हुई। इस बार संदेश सिर्फ यह नहीं था कि दूसरों की निजता का सम्मान करें, बल्कि यह भी था कि अपनी भावनाओं को समझें, स्वीकार करें और सही व्यक्ति के साथ साझा करें। इस कहानी ने एक और गूढ़ सत्य सिखाया। अपने दिल की बातें दबाने से न तो आप खुश रह सकते हैं, न ही दूसरों को खुश रख सकते हैं। रिश्तों में सिर्फ दूसरों की सुनना ही नहीं, बल्कि अपनी बात कहना भी उतना ही जरूरी है। साझा करने और सुनने की यह प्रक्रिया ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। और इस तरह साधु और सर्प की कहानी ने समाज में प्रेम, विश्वास और संवाद का एक नया अध्याय जोड़ा। साधु की अंतिम सीख और सर्प की यात्रा का अंत। सर्प ने साधु की बातों को गहराई से आत्मसात कर लिया और निर्णय लिया कि वह अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जाएगा। इस बार उसका उद्देश्य केवल लोगों को संदेश देना नहीं, बल्कि खुद के जीवन में इसे पूरी तरह अपनाना था। सर्प की अनोखी खोज। सर्प ने एक दिन जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश किया, जहां वह अकेला बैठकर ध्यान करने लगा। उसने सोचा, मैंने दूसरों को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन क्या मैं खुद अपनी भावनाओं को समझ पाया हूँ? ध्यान के दौरान उसने महसूस किया कि उसकी सारी यात्रा का उद्देश्य केवल संदेश फैलाना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानना भी था। इसी दौरान एक जंगली कबूतर उसकी ओर आया और बोला, हे सर्प, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो संदेश तुमने दूसरों को दिया, वह तुम्हारे जीवन में कितना प्रभावी रहा? सर्प ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कहते हो। मैंने दूसरों को सिखाने पर ध्यान दिया, लेकिन अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज किया। अब मैं इसे बदलना चाहता हूँ।
साधु के पास आखिरी बार। सर्प ने तय किया कि वह एक बार फिर साधु के पास जाएगा। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने अपनी आत्मा की बेचैनी को साझा किया। उसने कहा, महात्मा, मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची शांति केवल दूसरों को सीख देने से नहीं, बल्कि अपने जीवन में संतुलन लाने से मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,